अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। राइट, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट बार बार कर सकते हैं अनटिल के वो ज़ीरो आ जाए। और लाजमी भी नहीं है ज़ीरो है, बाज़ केसेस में नहीं भी ज़ीरो आता। तो इसके लिए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक आज हम सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे एक आपको रफली बता देता हूँ कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस रिप्रेजेंट्स वर्टिकल चेंज विद इन एन इंटरवल, और ये एच हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, एक्स में इंक्रीमेंट होता है। तो ये वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज जो है ये स्लोप हमें देता है बेसिकली सेकेंड लाइन की। इनफैक्ट आप इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं, एच को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं, तो आपकी वो एवरेज इंस्टेंटेनियस में बदल जाती है। तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव भी कहते हैं। और ये लिमिट बेसिकली हमें स्लोप प्रोवाइड करती है टेंजेंट लाइन की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हर बार आसान नहीं होता आप ये डेफिनेशन बार बार फंक्शंस के लिए अप्लाई करें। तो रूल्स क्या हैं? कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट में कोई चेंज ही नहीं आता और डेरिवेटिव बात करता है चेंज की, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वजह से ज़ीरो होगा। लेकिन तब जब कांस्टेंट अलग पड़ा हो। लेकिन जब यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ज़ीरो नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? जैसे देखें सी यू है, तो u को आप अलग से डिफ्रेंशिएट करके देन c से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो इसके बाद हमारे पास आता है जी पावर रूल, जिसको आज के लेक्चर में भी हम यूज़ कर रहे होंगे। किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई रियल नंबर जब आ जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप वो पावर को नीचे उतार लेंगे और उसी पावर में से एक कम करके लिख देंगे। यानी x की पावर n के केस में n टाइम्स x टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। इसको आज के लेक्चर में हम यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। जब आपके पास दो फंक्शंस जो हैं डिफरेंशिएबल फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं, तो आपने ऐसे नहीं करना है कि दोनों का प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, रूल ये कहता है कि एक फंक्शन को आपने ऐसे एज इट इज़ रख देना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है और ये मल्टीप्लाई में आएंगे। प्लस पहले जिसको वैसे ही रखा था आप उसका डेरिवेटिव लें और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ रख दें। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमें 29 से 32 तक, सॉरी ये जो चार सवाल बनते हैं इन चार क्वेश्चंस में हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं ऑफ ऑल ऑर्डर्स। अच्छा, सुनने में ये टर्म शायद थोड़ी अजीब लगे कि ऑल ऑर्डर्स के कैसे फाइंड करेंगे, भी हम क्या इनफाइनाइटली मनी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि आज के लेक्चर में हम जिन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं वो पोलिनोमियल्स हैं, और पोलिनोमियल्स के डेरिवेटिव्स एट सम पॉइंट वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम मेरे ख्याल में क्वेश्चन करके ही करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 में y इज़ अ फंक्शन ऑफ x पावर 4/2 माइनस 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करें जी। पहला डेरिवेटिव, तो सब टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा और सब पे आपका पावर रूल अप्लाई होगा। x की पावर 4 स्टार्ट में आ जाएगा, नीचे है 2, और x की पावर में से आप एक कम कर देंगे, 4 में से कम करेंगे तो 3 बचेगा। देन -3/2 फिर से एक कांस्टेंट आ गया, लेकिन ये वेरिएबल के साथ है इसलिए ज़ीरो नहीं करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, x की पावर 1 बन जाएगी, माइनस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। सिंपल, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/2 इज़ 2, 2x³ 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3x एंड देन -1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये जो आंसर आया इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लें, वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डबल प्राइम। तो 2 एज इट इज़ x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², विच इज़ 3x², राइट। -3 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1 बीइंग अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 3 इज़ 6x² -3 लें जी, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड डेरिवेटिव की तरफ।
थर्ड पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा बजाय के ये जो आप नोटेशन है ये लगाने के, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये भी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए यूज़ होती है, लेकिन अमूमन फर्स्ट और सेकंड के लिए हम ये डबल प्राइम और सिंगल प्राइम से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तीन या तीन से बड़े डेरिवेटिव्स के लिए आप ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। खैर, तो ये 6 है, साथ में है एक्स स्केयर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि 2x आ जाएगा। -3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x बन जाएगा। फर्दर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, यानी ये फोर्थ डेरिवेटिव होगा, और 12x, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो इसको आप 12 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। इसका आंसर जो है वो खाली 12 आएगा, तो दिस इज़ द फोर्थ डेरिवेटिव। अच्छा, अब जब आप फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ऐसे ही है, 12 इज़ अ कॉन्स्टेंट, वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है फिफ्थ डेरिवेटिव और उससे ऑनवर्ड जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब के सब 0 आएंगे। तो आप इसको फिर इन जनरल यूँ भी लिख सकते हैं, y nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वेयर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ठीक है, 5 और उससे बड़े जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सब 0 आएंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ से एक चीज़ हमें यही पता चली कि आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना पोलिनोमियल में, जो इसकी डिग्री कहलाती है, उससे एक ग्रेटर डेरिवेटिव पे जाकर ये 0 होगा। ठीक है, फोर्थ पावर थी तो फिफ्थ डेरिवेटिव 0 हुआ, थर्ड होती तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव 0 होना था, एंड सो ऑन। राइट, चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। दिस इज़ ओनली x टू द पावर 5 ओवर 120। तो चलें जी, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इज़ 5 स्टार्ट में, 5 ओवर 120, और x की पावर एक कम कर देंगे, तो 5 ओवर 120 क्या बनेगा वैसे। 5 को जब आप डिवाइड करते हैं 120 से, तो ये आई थिंक 24 बना चाहिए। जी हाँ, 24 बनेगा। ठीक है, और ओके, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसी तरह से इसको अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 स्टार्ट में आ जाएगा, सो दिस इज़ 4 ओवर 24, एक्स पावर एक कम होकर 3 बन जाएगी। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 1 ओवर 6 एक्स की पावर 3। देन थर्ड डेरिवेटिव में ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3, 1 ओवर 6 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 3 पीछे आ जाएगा स्टार्ट में, तो ये 3 ओवर 6 बना, एक्स की पावर एक मज़ीद कम होकर 2 हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बनेगी 1 ओवर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड, सॉरी नॉट सेकंड, सॉरी फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव में 1 ओवर 2 एक मरतबा फिर एज इट इज़ 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो 2 ओवर 2 साथ में एक्स की पावर 1 बनेगी। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव एक्स आ गया। फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, एक मरतबा फिर आप पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, कलर हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। लें जी, वाई का फिफ्थ डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा। राइट, इसी तरह से अब मैं चले आगे ही कर देता हूँ यहीं पे ही। अगर आप इसका सिक्स्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो फिर 0 होगा, क्योंकि 1 आपके पास कांस्टेंट है। और इनफैक्ट ना सिर्फ 6 0 होगा, बल्कि 6 और 6 से ग्रेटर वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। वाई nth इक्वल टू 0 और n ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो एक मरतबा फिर हमने देखा होल पावर आपके पास इस, इनफैक्ट ये मोनोमियल है था, एक ही टर्म थी, इसमें पावर 5 थी, तो इसका सिक्स्थ डेरिवेटिव जो है वो 0 हुआ था। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। इन क्वेश्चंस में आपको पहले थोड़ा सा आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा सिंप्लीफाई चीज़ों को कर लेते हैं। तो x-1 और x+2 को पहले मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर -1 को दोनों से करें -x -2, देन इट इज़ x+3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब 2x - x प्लस x -2 और साथ में x+3। ठीक है, अब फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ करेंगे x³ प्लस 3x², देन x को दोनों टर्म्स के साथ करेंगे प्लस x² प्लस 3x, देन -2 को -2x -6। तो फाइनली फिर हमारे पास x³ 3 + 1 इज़ 4 x² प्लस 3 -2 इज़ प्लस का x एंड देन माइनस का 6। तो दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन।
अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जनाब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फिर 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो ये 8x आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस x है तो डेरिवेटिव इसका 1, जबकि 6 इज़ अ कांस्टेंट तो डेरिवेटिव फिर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर बाय द वे 31, मिस्टेकनली यहाँ पर वैसे बुक में ही 30 लिखा हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना। खैर, तो उसके बाद आ जाएं अपने सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो 6x प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें जी, इसके बाद आ जाए इसके थर्ड डेरिवेटिव पे। थर्ड डेरिवेटिव में 6 इज़ अ कांस्टेंट, x के साथ है, x का डेरिवेटिव होता है 1, लिख भी सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ 6 बन जाएगी, 8 का 0 हो जाएगा, राइट। एंड देन फाइनली फोर्थ डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव है जिसका आंसर 0 आ रहा है, और इसके साथ इससे बड़े जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सब का आंसर 0 आएगा। तो आप लिख सकते हैं जी y का nth डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0 के, वेयर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं, x की हाईएस्ट पावर थी 3, तो फोर्थ डेरिवेटिव जाके ये 0 हो गया। ठीक है, चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी पहले हमें थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस x को छोड़ दें ज़रा अभी के लिए, बाकी दो को आप मल्टीप्लाई कर लें। वैसे अगर आप x को भी साथ लेकर चलें तो ये भी ठीक हो जाएगा। चलें हम इकट्ठा ही कर देते हैं, वैसे मिस्टेक के चांस बाजू का ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपने करना इसी को ही मल्टीप्लाई, साथ में एंड पे x को भी करते हैं। जैसे 4x स्क्वायर को 2 से करें 8x स्क्वायर बनता है, x को करेंगे तो 8x क्यूब बन जाएगा, ब्रैकेट हमें फिर नहीं लगानी चाहिए, तो 8x क्यूब आ गया। अब इस 4x स्क्वायर को माइनस x से करेंगे, ये माइनस 4x क्यूब बनेगा, लेकिन इस x की वजह से पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएं 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से करेंगे 6, x से करेंगे 6x, फिर 3 को माइनस x से करेंगे माइनस 3x, बट एक बाहर वाला x भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, सिंप्लीफाई इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अब इसे इसको हम इस तरह ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलें, आप वैसे चाहें तो इसको ज़रा रीराइट कर सकते हैं, जैसे माइनस 4x पावर 4 को स्टार्ट में लिख लें, देन 8x क्यूब, इसी तरह से फिर माइनस 3x स्क्वायर, एंड देन यू कैन राइट 6x, सॉरी। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा हमारे पास, प्लस 8x क्यूब है, देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, ऑल राइट। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस, थोड़ा सा हम डायरेक्टली करते हैं ज़रा, -4 कांस्टेंट है, इसको एक बार बस स्किप करें, x की पावर 4 का डेरिवेटिव आता है 4x क्यूब, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, प्लस 8 तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, 8 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, राइट। फाइनली प्लस का 6 आ जाएगा, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। चलें, इसी तरह से इसको अब सेकंड टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x क्यूब है, 16 से मल्टीप्लाई करें 3 को तो ये बनेगा 48, पावर एक कम होके 2 रह जाएगी। इधर 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास बन जाएगा 48, और x की पावर 1 रह जाएगी, -6, और x का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव इसका -48 को ऐसे ही रहने दें, x स्क्वायर के डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 को जब आप -48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर माइनस का 96 बन जाएगा, और x की पावर एक कम होके 1 बनेगी। इसी तरह से 48 के साथ है x, तो x की पावर 1 थी, तो इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, 48 बचेगा खाली। फोर्थ डेरिवेटिव पे आ जाएं, तो फोर्थ डेरिवेटिव देखें -96, और x का डेरिवेटिव लिखना है तो लिख लें, 1 आएगा, 48 का 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट बन रहा है -96,
एंड देन बात करते हैं जी फिफ्थ डेरिवेटिव की। तो फिफ्थ डेरिवेटिव चूँकि ये कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और बल्कि ना सिर्फ फिफ्थ डेरिवेटिव ज़ीरो होगा बल्कि फिफ्थ और इससे बड़े जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे फॉर एनी n ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने देखा हाईएस्ट पावर थी 4, आपका फिफ्थ और इससे बड़े डेरिवेटिव सारे ज़ीरो हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डेरिवेटिव्स पर ही बात करेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो अगर आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।